Welcome to my channel It's me, your science teacher Miss Aisha, and today we present the topic that is the human nervous system. चैप्टर 2 है 8 क्लास की साइंस का। तो पिछले लेक्चर में आपने देखा कि हमने डिस्कस किया था 8 क्लास की साइंस का चैप्टर 2 दैट इज़ द एक्सरसाइज, और जिस चैप्टर का नेम था ह्यूमन नर्वस सिस्टम, जिसमें हम टोटली एमसीक्यूज किए थे। आज हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन देन हम कंप्लीट एक्सरसाइज को आज ही कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले ये है कि मैं नोट्स, हैंड रिटन नोट्स बना के आपको प्रेजेंट करूँगी ताकि ऐसे स्टूडेंट जिनके पास बुक्स नहीं उनकी भी हेल्प हो जाए। तो सबसे पहले जैसे कि स्क्रीन पे देख रहे हैं कि 8 क्लास की साइंस है, चैप्टर 2 ह्यूमन नर्वस सिस्टम है, और ये अपडेटेड सिलेबस है सिंगल नेशनल करिकुलम का, पंजाब टेक्स्ट बुक का 2023 का, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट आंसर। तो इन आंसर को डिटेल में पढ़ने से पहले और हैंड रिटन नोट्स को देखने से पहले हम सबसे पहले बुक्स को देख लेते हैं पे बुक पे क्या राइट डाउन किया हुआ है, देन हम सीधा नोट्स पढ़ाएंगे। देख रहे हैं कि हम बुक ओपन कर चुके हैं और बुक का पेज नंबर है दैट इज़ द 23 हाइपोथैलेमस एंड स्पाइनल कार्ड। नेक्स्ट जो दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट है दैट इज़ अ डिफरेंशिएट बिटवीन रिसेप्टर एंड फैक्टर न्यूरॉन, नर्व, सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन, सेरिबम है साइबम। इन सब में डिफरेंशिएट करना है। तो बेसिकली इन सब में हम डिफरेंशिएट भी देखेंगे और इनके बारे में भी पढ़ेंगे। देन जो थर्ड क्वेश्चन है पार्ट 2 का कि राइट द नोट ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इस पर नोट लिखना है। तो बेसिकली ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपको इस बुक से ही पढ़ाऊंगी ताकि आपको समझ चल सके आपने पढ़ा क्या है, और साथ साथ में इसकी डायग्राम को भी अंडरस्टैंड कराऊंगी। दूसरा जो फोर्थ क्वेश्चन है दैट इज़ द आइडेंटिफाई एंड लेबल द फॉलोइंग डायग्राम। तो आपको जो डायग्राम दी गई है इसको आइडेंटिफाई करना और लेबल करना है, तो ये भी हम करेंगे। तो चले चलते हैं सबसे पहले अपने नोट्स की तरफ, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 एंड राइट द शॉर्ट आंसर, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ राइट द फंक्शन ऑफ मिड ब्रेन एंड हाइपोथैलेमस एंड स्पाइनल कार्ड। तो सबसे पहले फंक्शन देख लेते हैं मिड ब्रेन। क्वेश्चन है दैट इज द फंक्शन ऑफ मिड ब्रेन देन हाइपोथैलेमस एंड देन है स्पाइनल कार्ड। तो मिड ब्रेन का फंक्शन के लिहाज से बात करें तो मिड ब्रेन बेसिकली इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये सबसे छोटा हिस्सा होता है ब्रेन का जो कि प्रेजेंट होता है बिलो द सेरिबम, यानी कि ब्रेन का सबसे छोटा हिस्से को हम मिड ब्रेन कहते हैं, और जो कि प्रेजेंट होता है कहाँ, सेरिबम के नीचे। एंड ये क्या करता है बेसिकली, ये रिसीव करता है, क्या रिसीव करता है, इंफॉर्मेशन रिसीव करता है फ्रॉम सेंस ऑर्गन, और विच इज़ देन पास टू द अप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। ये इंफॉर्मेशन रिसीव करके सेंस ऑर्गन को देता है, और ये सेंस ऑर्गन पास करता है एक अच्छी फॉर्म में, एक अप्रोप्रिएट फॉर्म में, जो कि हमारे फोर ब्रेन को जाती है। तो ये फंक्शन है मिड ब्रेन का, जो कि सबसे छोटा हिस्सा है ब्रेन का, जो कि प्रेजेंट होता है बिलो द सेरिबम, और इसका काम क्या है, ये मैसेज को रिसीव करता है। यानी कि जितने भी मैसेज हमें पता जो हम सुनते हैं, जब हम बोलते हैं, जब फलां पर्सन जो बात करता है, तो हमारे दिमाग को सबसे पहले वो कौन चीज़ फ्राहम करती है, वो मिड ब्रेन फ्राहम करता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट दूसरा फंक्शन है मिड ब्रेन के बाद द फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस का जैसे कि नेम से ज़ाहिर हो रहा है जिसमें थैलेमस होगा, तो बेसिकली हाइपोथैलेमस लाई एट द बेस ऑफ थैलेमस। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, लाई एट द बेस ऑफ द थैलेमस। ये बेस होता है किस पर, थैलेमस पर बेस करता है, और ये करता क्या है, ये कंट्रोल करता है बॉडी के टेम्परेचर को, हंगर को, थर्स्ट को। सिंपली अगर आम अल्फाज में बोला जाए तो हाइपोथैलेमस का बेसिकली फंक्शन ये होता है कि ये हमें बताता है कि सर्दी है, गर्मी है, हमें भूख लगी है, हमें प्यास लगी है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हाइपोथैलेमस का काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है, तो आप सिंपली अपने वर्ड में भी लिख सकते हैं कि हाइपोथैलेमस बेसिकली ऐसा ब्रेन का पार्ट होता है जो कि हमें बताता है कि टेम्परेचर, सर्दी है, गर्मी है, हंगर है, यानी कि हम भूखे हैं, हम प्यासे। तो ये सारा काम है हाइपोथैलेमस का, जो कि लाई करता है द बेस ऑफ थैलेमस। नेक्स्ट थर्ड फंक्शन दैट इज द फंक्शन ऑफ स्पाइनल कार्ड। तो फंक्शन ऑफ स्पाइनल कार्ड का हम डिस्कस करें तो बेसिकली स्पाइनल कार्ड एक ऐसा यानी कि एक लिंक है जो कहाँ प्रेजेंट होता है, ब्रेन के दरमियान और डिफरेंट बॉडी पार्ट के दरमियान प्रेजेंट होता है। तो स्पाइनल कार्ड क्रिएट अ लिंक बिटवीन द ब्रेन एंड डिफरेंट बॉडी पार्ट एंड इट आल्सो कंट्रोल। और ये क्या कंट्रोल करता है, सम रिफ्लेक्स एक्शन, जो सम रिफ्लेक्स एक्शन को भी कंट्रोल करता है, एंड सम अदर इन्वॉल्टरी एक्शन, यानी कि जो शौरी तौर पर और लाशौरी तौर पर जितने भी हम काम करते हैं इन सब को कंट्रोल कौन करता है, इन सब को स्पाइनल कार्ड कंट्रोल करती है। तो अगर आपसे सिंपली पूछा जाए कि स्पाइनल कार्ड का फंक्शन क्या है, इसका काम क्या है, तो आप बता सकते हैं कि हम जितने भी शौरी तौर पे या लाशौरी तौर पे जो रिफ्लेक्स एक्शन और सम अदर इन्वॉल्टरी एक्शन जितने भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो वो सारा कंट्रोल कौन करता है, वो स्पाइनल कार्ड कंट्रोल करता है।
करता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ द डिफ्रेंशिएट बिटवीन। तो ये डिफरेंस बिटवीन तकरीबन रिसेप्टर और इफेक्टर, और भी रिसेप्टर और फैक्टर में पहले हम देख लेते हैं, देन हम दूसरे न्यूरॉन, नर्व और सेरेब्रम में देखेंगे। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट बिटवीन है रिसेप्टर और इफेक्टर। तो रिसेप्टर और फैक्टर ये आपका पार्ट है ए है। तो पार्ट ए में हम देखेंगे रिसेप्टर और फैक्टर। तो रिसेप्टर और फैक्टर की बात करें तो बेसिकली रिसेप्टर एनी चेंज इन द इन्वायरमेंट। बेसिकली रिसेप्टर होता है क्या, हम लफ्ज़ में बात की जाए तो ये एक ऐसा चेंज होता है जो कि इन्वायरमेंट में चाहे वो इंटरनली हो या एक्सटर्नली हो, और ये डिटेक्ट करता है। जैसे ये डिटेक्ट करेगा ये नर्व इम्पल्स को मैसेज देगा। जैसे ये नर्व इम्पल्स को मैसेज देगा तो हम इसे क्या कहेंगे, स्टिमुलाई कहेंगे, और इस स्टिमुलाई को हम क्या कहते हैं, रिसेप्टर कहते हैं सिंपल वर्ड में। अगर डिफाइन के लिहाज से बात की जाए तो एनी चेंज इन द इन्वायरमेंट एक्सटर्नल और इंटरनल, और दे कैन डिटेक्ट, यानी कि ऐसा चेंज इन्वायरमेंट में, माहौल में, जो कि एक्सटर्नली हो या इंटरनली हो, जो कि डिटेक्ट करे रिसेप्टर टू इनिशिएट द नर्व इम्पल्स, जो कि नर्व इम्पल्स को इनिशिएट करे, हम इसे कॉल्ड स्टिमुलाई कहते हैं, और इस स्टिमुलाई को हम क्या कहते हैं, रिसेप्टर कहते हैं। दूसरे लिहाज से फैक्टर के लिहाज से बात करें तो बेसिकली फैक्टर क्या है कि द मोटर न्यूरॉन। फैक्टर क्या है कि ऐसी मोटर न्यूरॉन जो कि कैरी करती है, क्या कैरी करती है, नर्व इम्पल्स टू द पार्ट ऑफ बॉडी और विच प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स, यानी कि मोटर न्यूरॉन के नर्व इम्पल्स को कैरी करती हैं और ये पार्ट ऑफ बॉडी तक लेकर जाती है, जो कि कौन से रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं, और इसे बॉडी रिस्पॉन्स को हम क्या कहते हैं, हम इस बॉडी रिस्पॉन्स को हम कहते हैं इफेक्टर। अगर इफेक्टर की एग्जांपल के लिहाज से बात की जाए तो बेसिकली मसल्स एंड ग्लैंड इन द बॉडी एक्ट एज अ फैक्टर। जितने भी हमारे बॉडी में मसल्स हैं, जो ग्लैंड है, ये किस तरह काम करते हैं, ये एक फैक्टर के तौर पर काम करते हैं। अगर हम रिसेप्टर के लिहाज से बात करें तो इसकी एग्जांपल्स कौन सी है, तो इसकी एग्जांपल है हीट है, कोल्ड है, प्रेशर है, साउंड वेव है। जितनी जिनके अगर हमें यहाँ लगे कि गर्मी है, जो सर्दी है, जो हमें प्रेशर फील हो, जो हमारी साउंड वेव, ये सारी चीज़ें हमारे रिसेप्टर कंट्रोल करता है। और रिसेप्टर वो है जो कि इंटरनल भी प्रेजेंट हो और एक्सटर्नल भी प्रेजेंट हो, ये मैं बता चुकी हूँ। अगर डिफाइन के लिहाज से बात की जाए तो रिसेप्टर होता क्या है, तो बेसिकली तो स्पेशल ऑर्गन, ये एक ख़ास किस्म का ऑर्गन होता है, टिश्यू होता है, जो सेल्स होता है, विच जो कि डिटेक्ट करता है, इस कॉल्ड रिसेप्टर, में से रिसेप्टर कहते हैं। तो बेसिकली एक ऐसा स्पेशल ऑर्गन है जो कि डिटेक्ट करे हमारे सेल्स टिश्यू को, उससे हम क्या कहते हैं, हम इसे रिसेप्टर कहते हैं। जैसे स्किन होगी, आईज़ होगी एंड ईयर हो गया, नोज़ एंड टंग होगी, ये सारी क्या है, ये सारे रिसेप्टर की ये एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट हम डिफरेंस के लिहाज से बात करें तो दो डिफरेंस कर लिए, हम थर्ड डिफरेंस के लिहाज से बात करें तो बेसिकली रिसेप्टर क्या होते हैं कि द स्टिमुलाई और डिटेक्ट एंड कन्वर्टेड इनटू द इम्पल्स बाय अ रिसेप्टर, यानी कि ये स्टिमुलाई होते हैं, पहले भी बता चुकी हूँ, पहले हम स्टिमुलाई को रिसेप्टर कहते हैं और रिसेप्टर को हम स्टिमुलाई कहते हैं। और ये स्टिमुलाई क्या करते हैं, ये डिटेक्ट करते हैं, कन्वर्ट करते हैं इनटू द इम्पल्स बाय द रिसेप्टर में। और ये जबकि दूसरे जो फैक्टर के लिहाज से बात की जाए तो द इम्पल्स इज़ अ कन्वर्ट इनटू एक्शन वाया एनी फैक्टर। बेसिकली इसका काम होता है कि जो भी एक्शन हम परफॉर्म करें, जो भी काम हम परफॉर्म करें अपने मसल्स के थ्रू, अपने ग्लैंड के थ्रू, तो इन सब को कंट्रोल कौन करता है, इन सब को फैक्टर कंट्रोल करता है। तो ये है डिफरेंस बिटवीन रिसेप्टर एंड इफेक्टर, आप राइट डाउन कर सकते हैं साथ साथ। नेक्स्ट डिफरेंस के लिहाज से बात की जाए तो ये बी पार्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 2 का। सो डैट इज़ अ न्यूरॉन एंड नर्व। तो न्यूरॉन और नर्व में सबसे पहले डिफरेंस के लिहाज से बात की जाए, इसके डेफिनेशन के लिहाज से देख लेते हैं। तो बेसिकली न्यूरॉन और नर्व सेल, न्यूरॉन को हम नर्व सेल कहते हैं, इट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। अब न्यूरॉन है क्या, न्यूरॉन बेसिकली एक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है किसका, नर्वस सिस्टम का। और नर्वस सिस्टम कहाँ प्रेजेंट होता है, ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। जबकि जो नर्व है, नर्व क्या है कि नर्व इज़ एन इंक्लोज्ड केबल लाइक बंडल ऑफ एक्सॉन, जो कि एक नर्व जो होती है, जितनी भी हमें नालियाँ दिखाई देती है, ये क्या है, ये नर्व है, ये इंक्लोज्ड है, बंद है, केबल की तरह है, यानी कि एक लंबी तार की तरह, जिसे आप अपने हाथ में देख सकते हैं। ये सारी जो आपको ग्रीन ग्रीन नज़र आती हैं, जो ब्लू ब्लू, ये सारी क्या है, ये नालियाँ हैं, नर्व है, जो कि क्या करती है, जो कि ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करती हैं। और ये बंडल ऑफ एक्सॉन है प्रेजेंट साइड बाय साइड इन अ कॉमन शीट, और इसमें एक्सॉन प्रेजेंट होता है जो कि दोनों तरफ प्रेजेंट होता
होता है इन अ कॉमन शीट की फॉर्म में। तो ये डिफाइन होगी न्यूरॉन और नर्व की। दूसरे डिफरेंस के लिहाज से बात करें तो बेसिकली न्यूरॉन कैरी करती है मैसेज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल वेव और का द नर्व इम्पल्स। ये न्यूरॉन है ये मैसेज को कैरी करती है किसकी फॉर्म में, इलेक्ट्रोकेमिकल वेव की फॉर्म में, जिसे हम क्या कहते हैं, हम इसे नर्व इम्पल्स कहते हैं। अगर आपसे नर्व इम्पल्स की डिफाइन पूछे तो आप ये भी राइट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट है नर्व। नर्व क्या करती है, नर्व कन्वे करती है मैसेज कैरिड बाय द इंडिविजुअल न्यूरॉन फ्रॉम वन बॉडी पार्ट टू द अदर बॉडी पार्ट। बेसिकली जो नर्व है ये इसका मैं पहले भी बता चुकी कि ये मैसेज को कन्वे करती है किसी भी इंडिविजुअल की वहाँ फ्रॉम वन बॉडी पार्ट टू द अदर बॉडी पार्ट। तो ये है न्यूरॉन का दूसरा फंक्शन कि न्यूरॉन और नर्व में क्या फंक्शन है। तो न्यूरॉन मैसेज को कैरी करती है इलेक्ट्रोकेमिकल वेव में, जबकि जो नर्व है ये मैसेज को कन्वे करती है फ्रॉम वन बॉडी पार्ट टू अदर बॉडी पार्ट। थर्ड डिफरेंस के लिहाज से बात करें तो न्यूरॉन इज़ एन इंडिविजुअल सेल। जो न्यूरॉन है ये क्या है, एक इंडिविजुअल सेल है, यानी कि एक सिंगल सेल है, विच इज़ अ फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, जो कि फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम के तौर पर काम करता है। जबकि जो नर्व है ये नर्व क्या करती है, ये नर्व कन्वर्ट बाय बंडल ऑफ एक्सॉन, यानी कि ये इसमें बंडल ऑफ एक्सॉन प्रेजेंट होते हैं जो कि रैप्ड होते हैं बाय कनेक्टिव टिश्यू, जो कि यानी कि ऐसे टिश्यू जो एक दूसरे के साथ जुड़े हों, रैप्ड हों, जो उनके साथ अटैच होती है। और ये कहाँ प्रेजेंट, ये बंडल में प्रेजेंट होती है। जबकि जो न्यूरॉन होती है ये सिंगल ही प्रेजेंट होती है, नर्व बंडल्स में प्रेजेंट होती है। थर्ड फोर्थ डिफरेंस के लिहाज से बात करें तो इनके कंपोनेंट के लिहाज से बात कर लेते हैं। तो बेसिकली कंपोनेंट के लिहाज से बात की जाए तो जो नर्व है यानी कि है कंपोनेंट, तो इसके कंपोनेंट के लिहाज से बात की जाए इट कवर बाय द 3 लेयर। और जबकि जो न्यूरॉन है ये कवर करती है 3 लेयर, जबकि जो नर्व इज आल्सो कवर बाय 3 लेयर। बट जो नर्व है वो कौन सी 3 लेयर करती है, जबकि जो कंपोनेंट बेस करते हैं जो न्यूरॉन के वो कौन से हैं। तो सबसे पहले जो हम न्यूरॉन का देख लेते हैं। तो न्यूरॉन में बेसिकली जो 3 लेयर्स प्रेजेंट होती है वो कौन कौन सी है। पहली है सोमा है, दूसरी है डेंड्राइट्स है, एंड थर्ड एक्सॉन। जबकि जो नर्व में होती है एंडोन्यूरम एंड पेरिन्यूरम एंड एपीपेरिन्यूरम। तो ये वो 3 लेयर प्रेजेंट होती है नर्व में और ये न्यूरॉन में प्रेजेंट होती है। ये है हमारा फोर्थ डिफरेंस। फिफ्थ डिफरेंस के लिहाज से बात की जाए कि इनमें क्या होता है, कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि जो न्यूरॉन है उसमें एक्सॉन होता है 1 एक्सॉन, जबकि जो नर्व होती है उसमें बंडल ऑफ एक्सॉन प्रेजेंट होते हैं। ये हमारा फिफ्थ डिफरेंस है। सिक्स्थ डिफरेंस के लिहाज से बात की जाए इट आर फाउंड इन बोथ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जबकि जो नर्व है इट आर फाउंड इन द पेरिफेरल एंड नर्वस सिस्टम। यहाँ तक क्लियर हो गया कि ये नर्वस सिस्टम में जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाया जाता है कौन, न्यूरॉन, और जो नर्वस है ये पाया जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। तो यहाँ तक क्लियर होगा 6 डिफरेंस तक हमने न्यूरॉन और नर्व्स का डिफरेंस देख लिया। नेक्स्ट हम डिफरेंस के लिहाज से बात करें तो डेट इज़ द सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन का फंक्शन। और ये पार्ट ए बी के बाद पार्ट सी है, और पार्ट सी में सबसे पहले हम इसकी डिफाइन के लिहाज से बात कर लेते हैं। तो सेंसरी न्यूरॉन के डिफाइन के लिहाज से बात करें तो मोटर न्यूरॉन के लिहाज से बात करें तो सेंसरी न्यूरॉन क्या करते हैं, ये कैरी करते हैं नर्व इम्पल्स फ्रॉम द सेंस ऑर्गन टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि ये मैसेज को यानी कि कैरी करते हैं सेंस ऑर्गन से लेकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेकर जाते हैं। जबकि जो मोटर न्यूरॉन है ये क्या करते हैं कि मोटर न्यूरॉन कैरी करते हैं नर्व इम्पल्स को फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द फैक्टर द पार्ट विच रिस्पोंड। ये है इसकी डिफाइन कि ऐसे न्यूरॉन जो कि नर्व इम्पल्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेकर फैक्टर तक और भी बाकी जो बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाए, उन्हें रिस्पॉन्ड करें, हम उसे मोटर न्यूरॉन कहते हैं। तो बेसिकली ये सबसे पहले हम इसकी डिफाइन के लिहाज से डिफ्रेंशिएट किया है। दूसरा डिफ्रेंशिएट के लिहाज से बात करें तो जो मोटर न्यूरॉन है और सेंसरी न्यूरॉन की एग्जाम्पल के लिहाज से बात की जाए तो सेंसरी न्यूरॉन में जैसे कि बताया कि कैरी करते हैं नर्व इम्पल्स को सेंस ऑर्गन टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो इसकी एग्जाम्पल है ईयर होगी, आइज़ होगी, स्किन होगी, टंग होगी, नोज़ होगी। जबकि जो मोटर न्यूरॉन है इसमें प्रेजेंट होते हैं मसल्स एंड ग्लैंड। यहाँ तक क्लियर हो गया कि सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट लेयर डिफरेंस के लिहाज से बात करें कि जो मोटर न्यूरॉन है वो जो सेंसरी न्यूरॉन है, बेसिकली सेंसरी न्यूरॉन है द यूनिपोलर, यानी कि इसमें सिर्फ एक ही न्यूरॉन प्रेजेंट होती है और एक ही डेंड्राइट पाया जाता है। जबकि इसमें इट हैज़ अ मल्टीपोलर, इसमें एक वन न्यूरॉन और बहुत सारे डेंड्राइट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं किसमें, मोटर न्यूरॉन में। ये थर्ड डिफरेंस हो गया। जब फोर्थ डिफरेंस के लिहाज से बात करें तो डेट इज़ द सेंसरी न्यूरॉन, जो सेंसरी न्यूरॉन होती है हैज़ अ एफरेंट फाइबर, यानी कि ये
पाई जाती हैं, कहाँ पाई जाती है ये सेंसरी न्यूरॉन एफरेंट फाइबर में पाई जाती है। बेसिकली एफरेंट फाइबर वो होती है जो कि टूवर्ड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम पाया जाता है, और मोटर न्यूरॉन हैज़ द इफरेंट फाइबर। इफरेंट वो होती है जो कि अवे फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये है टूवर्ड और ये है अवे फ्रॉम, तो ये अवे हो गया और ये टूवर्ड हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम टूवर्ड होगी तो किसके सेंसरी न्यूरॉन के, तो हम उसे सेंसरी न्यूरॉन कहेंगे। और अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम पाया गया अवे फ्रॉम द इफरेंट फाइबर तो हम उसे क्या कहेंगे, हम उसे मोटर न्यूरॉन कहेंगे। नेक्स्ट फोर्थ या फिफ्थ डिफरेंस के लिहाज से बात करें तो जो सेंसरी न्यूरॉन है ये क्या करती है, ये है ना एवरेज अडल्ट हैज़ अबाउट द 10 मिलियन सेंसरी न्यूरॉन। जो एवरेज यानी कि जो एवरेज मिलियन जो न्यूरॉन पाए जाते हैं एक अडल्ट में, एक नौजवान में, उसमें सेंसरी न्यूरॉन 10 मिलियन के लिहाज से पाए जाते हैं। जबकि जो एक एवरेज अडल्ट होता है उसमें मोटर न्यूरॉन पाए जाते हैं 500 मिलियन ऑफ मोटर न्यूरॉन पाए जाते हैं। अगर सिंपली ये MCQs भी है कि अगर मोटर न्यूरॉन कितने एक अडल्ट में कितने लिहाज से यानी कि किस लिहाज से पाए जाते हैं, कितने पाए जाते हैं, तो इसमें पाए जाते हैं 500 मिलियन पाए जाते हैं। जबकि जो सेंसरी न्यूरॉन है एक अडल्ट में पाए जाते हैं 10 मिलियन पाए जाते हैं। ये एक MCQs भी है, साथ साथ आप अंडरलाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस के लिहाज से बात करें कि तो सेंसरी न्यूरॉन क्या करते हैं, दे आर द फाउंड इन स्पाइनल कॉर्ड एंड वेंट्रल रूट गैंग्लियन। यानी कि जो सेंसरी न्यूरॉन है ये पाया जाता है स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाता है और वेंट्रल रूट गैंग्लियन में पाया जाता है। जबकि जो मोटर न्यूरॉन है ये सिर्फ पाया जाता है स्पाइनल नर्व में और डॉर्सल रूट गैंग्लियन में। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये हमारा लास्ट डिफरेंस था, डिफरेंस नंबर 6। नेक्स्ट हम डिफरेंस के लिहाज से बात करें तो क्वेश्चन नंबर है डिफरेंशिएट बिटवीन सेरेबम एंड सेरेबम, और ये डी है। क्वेश्चन नंबर ABC के बाद ये डी वाला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है, डिफरेंशिएट करना बिटवीन किस में, सेरेबम में और सेरेबम में। तो बेसिकली सेरेबम और सेरेबम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हर बार पेपर में आया होता है। तो बेसिकली सेरेबम होता क्या है, सेरेबम इज़ अ पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। ये क्या है, ये पार्ट है किसका, फोर ब्रेन का। और सेरेबम क्या है, इट अ पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन, ये हाइंड ब्रेन का पार्ट है। ये पहला डिफरेंस हो गया कि सेरेबम पार्ट है फोर ब्रेन का और सेरेबम पार्ट है हाइंड ब्रेन का। दूसरे डिफरेंस के लिहाज से बात की जाए तो जो सेरेबम है इट इज़ अ लार्जेस्ट पार्ट एंड कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑफ द 80% ऑफ ब्रेन, यानी कि ये ज़्यादातर 80% ब्रेन में पाया जाता है। कौन, सेरेबम। जबकि सेरेबम के लिहाज से बात की जाए इट इज़ अ मच स्मॉलर एंड कॉन्स्टिट्यूटिंग 12 to 5% ऑफ द ब्रेन, और ये 12 से 5% तक ब्रेन में पाया जाता है। डिफरेंस के लिहाज से बात की जाए तो इट का जो सेरेबम होता है इट का फ्रॉम द फ्रंट सुपीरियर एंड लेटरल साइड ऑफ द ब्रेन, यानी कि ये कहाँ पाया जाता है, ये जो फ्रंट में यानी कि जो ब्रेन है ब्रेन के फ्रंट के सुपीरियर में और लेटरल साइड में पाया जाता है। जबकि जो सेरेबम है ये पाया जाता है कहाँ, इट लाई इन द पोस्टीरियर रीजन ऑफ द ब्रेन, यानी कि ये ब्रेन के पिछले हिस्से में, पोस्टीरियर रीजन में, निचले हिस्से में पाया जाता है। थर्ड फोर्थ फिफ्थ डिफरेंस के लिहाज से बात की जाए तो इट हैज़ द 2 पार्ट कॉल्ड सेरेबम हेमिस्फीयर, जिसमें यानी कि इसमें ये 2 डिफरेंस पाए जाते हैं, 2 पार्ट पाए जाते हैं, 2 हिस्से पाए जाते हैं। कौन से, सेरेबम हेमिस्फीयर। जबकि जो हम दूसरे जो दैट इज़ द सेरेबम के लिहाज से बात करें तो इट हैज़ अ 3 पार्ट। इसमें कितने थे, इसमें 2 थे, इट हैज़ अ 3 पार्ट। 2 कौन से, 2 है लेटरल सेरेबम हेमिस्फीयर एंड 1 इज द सेंट्रल वर्मियस। यहाँ तक क्लियर हो गया कि जो सेरेबम है, सेरेबम में 2 पार्ट पाए जाते हैं, सेरेब्रल हेमिस्फीयर। जबकि जो सेरेबम है, सेरेबम में 3 पार्ट पाए जाते हैं, 2 लेटरल सेरेबम हेमिस्फीयर पाए जाते हैं जबकि एक सेंट्रल वर्मियस पाया जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया फिफ्थ डिफरेंस। नेक्स्ट है सिक्स्थ डिफरेंस के लिहाज से बात करें तो सेरेबम में पाया जाता है, कौन सी डिफरेंस है, सेरेबम क्या पाया जाता है, इट हैज़ अ 2 कैविटी कॉल्ड द लैटरल वेंट्रिकल, यानी कि इसमें 2 कैविटी पाई जाती है जिसे हम लैटरल वेंट्रिकल कहते हैं। जबकि सेरेबम के लिहाज से बात की जाए कैविटी इज़ अ नियरली एब्सेंट, यानी कि इसमें कैविटी एब्सेंट होती है और इसमें पाई जाती है, कितनी पाई जाती हैं, 2 कैविटीज़ पाई जाती हैं लैटरल वेंट्रिकल जिसे हम कहते हैं। 7 डिफरेंस के लिहाज से बात की जाए तो ये सेरेबम है,
इज़ द सीट ऑफ इंटेलिजेंस एंड मेमोरी, यानी कि हमारी जितने भी जो इंटेलिजेंस है, हमारी जो जितनी मेमोरी है, इन सब को कौन कंट्रोल करता है? ये सारी कंट्रोल करता है सेरिबम। जबकि जो सेरिबम का फंक्शन क्या है कि ये कोऑर्डिनेट करता है मस्कुलर कैविटीज़ को। जितने भी हमारे बॉडीज़ में मस्कुलर कैविटी जो हो रही है, इन सब को कंट्रोल कौन करता है? इन सब को कंट्रोल करता है सेरिबम। जबकि जो दूसरी हमारी मेमोरीज़ है, हमारे जहन है, हम ज़हीन है, हम इंटेलिजेंट हैं, तो ये सारी चीज़ें कौन कंट्रोल करता है? ये सेरिबम कंट्रोल करता है। यहाँ तक क्लियर होगा। एग्जाम्पल के लिहाज से बात करें तो सेरिबम में बेसिकली क्या पाया जाता है? तो सेरिबम इट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ स्पीच, साइट एंड स्मेल, टेस्ट, हियरिंग, इंटेलिजेंसी। तो जैसे कि मैंने भी बताया कि जितनी भी हमारी जहानत है, इन सब को कंट्रोल कौन करता है? इन सब को कंट्रोल करता है सेरिबम। तो यहाँ इसकी थोड़ी सी एग्जांपलें दी गई हैं कि स्पीच, जिनके हमारा बोलना, हमारा देखना, सुनना, हमारा टेस्ट करना, हमारा स्मेल करना, हमारी जहानत, इन सब को कौन कंट्रोल करता है? इन सब को कंट्रोल करता है सेरिबम। यहाँ तक क्लियर हो गया। जबकि जो सेरिबम है, जो सेरिबम क्या करता है? ये सेरिबम मेंटेन द इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी, ये हमारी बॉडी के इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है, यानी कि हमारी बॉडी में जो भी बाहर और अंदर जितनी भी जो एक्टिविटीज़ हो रही है उनको कंट्रोल करता है। दूसरा, मेंटेनिंग द पोस्चर, हमारी बॉडी को जो पोस्चर उसको मेंटेन करता है, यानी कि हमारी बॉडी स्ट्रेट है कि ये नहीं स्ट्रेट, तो ये सारे कौन कंट्रोल करता है? ये सेरिबम कंट्रोल करता है। एंड बैलेंस ऑफ बॉडी, हमारे बॉडी का जितना भी वेट है, जितना भी बैलेंस है, सबको कौन कंट्रोल करता है? सेरिबम कंट्रोल करता है। तो ये था डिफरेंस सेरिबम और सेरिबम के लिहाज से। नेक्स्ट हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3। तो जैसा कि मैंने, जिसमें सबसे पहले हम बुक की तरफ चलते हैं और देन स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हम क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके हैं, 2 भी कर चुके हैं। देन क्वेश्चन नंबर 3 है, डैट इज राइट अ नोट ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उस पर नोट लिखें। तो इसका मैं आंसर आपको बुक से बता देती हूँ। तो नेक्स्ट, अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं इसकी सेपरेट एक वीडियो बना दूंगी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। बेसिकली ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, डैट इज अ आइडेंटिफाई एंड लेबल द फॉलोइंग डायग्राम। तो सबसे पहले हम इस डायग्राम को कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो आइडेंटिफाई करना है और लेबल करना है इस डायग्राम को। तो अगर आपके पास नोटबुक्स हैं तो आप साथ साथ इसको ओपन कर लें। बुक्स आप यहाँ से भी अंडरलाइन कर सकते हैं कि ये जो आपको इस टाइम जो पिक नज़र आ रही है, इमेज नज़र आ रही है स्क्रीन पे, तो ये बेसिकली लेबल की हुई है। तो आप सेम एज इट ये इसके नेम है। तो अगर आप वहाँ से आपको समझ नहीं आता तो आप ये भी राइट डाउन कर सकते हैं यहाँ से। नंबर 3 की बात कर रहे थे जिसमें लिखा हुआ था राइट अ नोट ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये है बेसिकली इसका आंसर कि राइट अ नोट ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यहाँ से लेकर लिखेंगे जिसमें ब्रेन आएगा, फोर ब्रेन आएगा और माइंड ब्रेन आएगा, मिड ब्रेन आएगा, सॉरी हाइंड ब्रेन आएगा। देन आपको इसमें लिखना है सेरिबम लिखना है और मेडुला ऑब्लिगेटा, ये सारे लिखने हैं। नेक्स्ट आप स्पाइनल कार्ड लिखेंगे और इसका आंसर यहाँ तक होगा, ये स्पाइनल कार्ड इन्वॉल्यूटरी एक्शन तक। और अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं कि आप चाहते हैं मैं इसको पढ़ा दूँ तो आप अपने कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं सेपरेट इसकी वीडियो अपलोड कर दूँगी। हम बाकी सारे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि कंस्ट्रक्ट द रिस्पॉन्स क्वेश्चन, the table show below the end list of your daily activities, write the name of the part of brain, forebrain, mid brain, hind brain which is controlling these activity। कौन कौन से एक्टिविटी? स्लीपिंग। तो सबसे पहले स्लीपिंग जो एक्टिविटी दी गई है इसमें जो पार्ट ऑफ ब्रेन है कंट्रोल करता है एक्टिविटीज़, वो कौन सा है? तो इसका ऑप्शन है डैट इज़ द पोन्स। आप यहाँ क्या लिखेंगे? पोन्स, PONS, पोन्स लिखेंगे इसका ऑप्शन। नेक्स्ट एक्टिविटीज़ दी गई है कि ब्रशिंग योर टीथ, तो अपने दांतों को ब्रश करना, ये हमारे पार्ट ऑफ ब्रेन है, ये कौन सी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है? डैट इज़ अ सेरिबम। तो अभी मैंने आपको पढ़ाया था सेरिबम, तो CEREBELLUM, तो ये क्या हुआ? सेरिबम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड है, तो टेकिंग द ब्रेकफास्ट, जो ब्रेकफास्ट करना है ये कौन सा पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल करता है एक्टिविटीज़ को? तो डैट इज़ आल्सो पोन्स। तो फर्स्ट वाले में भी स्लीपिंग में भी पोन्स आएगा और ब्रेकफास्ट में भी पोन्स आएगा। पोन्स की स्पेलिंग क्या है? PONS, पोन्स। नेक्स्ट है फोर्थ वाला है द बैलेंसिंग, यानी कि हमारी बॉडी का बैलेंस होना, योर बॉडी बैलेंस योर बॉडी, ये कौन करता है कंट्रोल? ब्रेन का कौन सा हिस्सा? डैट इज़ आल्सो द सेरिबम। तो सेरिबम की स्पेलिंग क्या है कि CEREBELLUM, सेरिबम। यहाँ पे आप सिंपल सेरिबम लिख सकते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ वाला MCQs है, एक्टिविटीज़ है, सॉरी, डैट इज़ द
टेकिंग अ डीप ब्रीथ यानी कि एक गहरी सांस लेना, ये कौन सा पार्ट है हमारे ब्रेन का, यानी कि कौन सा पार्ट ये हमारे ब्रेन का जो कंट्रोल करता है, तो डैट इज़ अ मेडुला ऑब्लिगेटा। क्या मैंने बताया है? मेडुला ऑब्लिगेटा। तो मेडुला की स्पेलिंग क्या है कि MEDULL, मेडुला ऑब्लिगेटा, OBLONGATA ऑब्लिगेटा। तो आप साथ साथ राइट डाउन करते जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैट इज प्रिडिक्ट व्हाट वुड हैपन इफ अ नर्व कनेक्शन ब्रेक। तो नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेट है, क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, देन आपको प्रोजेक्ट दिया गया। तो ये क्वेश्चन नंबर